बीजेपी कोई समझौता नहीं करना चाहती है। 2025 को पूरी तरह से देखें कि 2024 लोकसभा का समीकरण बिहार के लिए दूसरा है। बड़ी बात यह है कि बिहार में जातीय समीकरण हावी रहा है और आगे भी हम देख पा रहे हैं इसको। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस तरह से बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रही है, और स्ट्रेटजी तैयार करने में मैंने कहा था कि ये जो सभा होगा अमित शाह का, ये एक शंखनाद होगा बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। गृह मंत्री अमित शाह का बार बार बिहार दौरा। सवाल यह कि क्या खास नजर है बिहार पर, और सवाल यह भी कि क्या बिहार ने चिंताएं बढ़ा रखी है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि एक सर्वे भी सामने आया जिसने यह बताया कि 2019 वाली स्थिति तो नहीं होने जा रही है। 40 में से 39 सीटें तो नहीं आने जा रही है। लालू नीतीश की दोस्ती का तिलिस्म है और यह तिलिस्म भारी पड़ेगा। इस सर्वे के मुताबिक महागठबंधन भारी पड़ेगा। महागठबंधन और एनडीए के बीच जो सीटों का फासला होगा वो बड़ा फासला होगा। हम सर्वे की बात कर रहे हैं, इतनी जल्दबाजी हमें नहीं है हम कुछ बोलें, लेकिन जो हमारी समझ कहती है, जो स्थिति और परिस्थिति कहती है, और 2015 में लालू नीतीश की दोस्ती के तिलिस्म को जो हमने देखा है, तमाम कोशिशें करके भी इस तिलिस्म को भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ पाई थी। तो ये स्थिति और परिस्थिति बताती है कि चुनौतीपूर्ण तो है, और खासकर बिहार चुनौतीपूर्ण है 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या इसी वजह से बार बार गृह मंत्री अमित शाह को बिहार आना पड़ रहा है? एक पेचीदगी उनके बिहार दौरे में यह भी, नवादा उनको जाना है, सासाराम उनको जाना है, और हिंसा हुई है, धारा 144 है, जो जानकारी अभी तक हमारे पास है। हमारे सहयोगी संजीव है, संजीव पेचीदगी पर बाद में आएंगे। इस सवाल पर पहले आते हैं कि क्या बार बार अगर गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 गुजरातियों को लगा दिया, बिहार बीजेपी को हवाले कर दिया, सुनील ओझा, भिखुभाई दलसानिया पहले से थे, तो क्या ये डर है लालू नीतीश की दोस्ती के तिलिस्म का? देखिए अभिषेक, सबसे पहले अगर हम इस पूरी सियासत को समझिए, बीजेपी ने जिस तरह से अब सियासत का एक जाल फेंका बिहार में, क्योंकि देखिए बीजेपी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, और अगर बिहार की बात करते हैं तो क्षेत्रीय पार्टियों का भी अपना एक अस्तित्व है। आरजेडी, खासकर आरजेडी की अगर हम बात करते हैं तो उनका एक जनाधार है, और उस जनाधार में अब बीजेपी कोई समझौता नहीं करना चाहती है। 2025 को पूरी तरह से देखें कि 2024 लोकसभा का समीकरण बिहार के लिए दूसरा है। बिहार नहीं, पूरे भारत के लिए एक अलग समीकरण होता है, लेकिन बिहार में खासकर अभी से ही एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। आपका सवाल है क्या अमित शाह का यह दौरा? देखिए, मैं पहले भी आपको कहा था कि अमित शाह इस बार जो 2024 और 25 का मिशन है, बिहार विशेष फोकस होगा, और यही कारण था कि संगठन में जो आप 2 नाम ले रहे हैं, संगठन में उन 2 गुजरातियों को यहां रखा गया, क्योंकि संगठन के अंदर कहीं ना कहीं पहले से पता था केंद्रीय नेतृत्व को कि कहीं ना कहीं संगठन में कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं, या कैसे कड़ियों को जोड़ा जाए। क्योंकि देखिए, अब जब अमित शाह का आगमन है तो यह दुखद घटना है कि सासाराम और नालंदा में अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है कि वहां 144 धारा लागू है। उसके अलावा इंटरनेट सेवा भी ठप पूरी तरह से बंद कर दी गई है, और पूरी छावनी में तब्दील है। तो देखिए, ये अब इस तरह की घटना, जहां की सासाराम में ये अमित शाह जी का वो होना है, रैली होना है, उसके अलावा नवादा के हिसुआ में होना है, तो नवादा से सटे बिहार नालंदा है। तो अब देखिए, इन 2 जगहों पर इस तरह के हिंसात्मक घटना जो सामने आई है, बेहद ही दुखद है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से सासाराम की अगर हम बात करते हैं 144 लागू है, तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं मुश्किलें बढ़ी है, क्योंकि 144 में आप एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते। और अब अमित शाह आज पटना आ रहे हैं, पटना के बाद उनका आज यहां विश्राम करेंगे, कल उनका जो है सभा है। लेकिन अब हम थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाए कि क्या 2 चुनौतियां क्या है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस तरह से बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रही है, और स्ट्रेटजी तैयार करने में मैंने कहा था कि ये जो सभा होगा अमित शाह का, ये एक शंखनाद होगा बिहार में, क्योंकि सासाराम और नवादा, इन दोनों जगह ये बड़ी चुनौती थी कि आखिर अमित शाह कहते क्या है। क्योंकि पहले ही वो कह चुके हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार ने जो धोखा दिया,
नीतीश कुमार जो किए वो कतई अब बीजेपी उनको रास्ता बंद है, लेकिन राजनीति में कोई रास्ता नहीं बंद होता अभिषेक। राजनीति सियासत है, सियासत में कब दरवाजे खुल जाते हैं किन्हीं को पता नहीं। लेकिन सियासत यह है कि क्या बीजेपी अपनी 2024 और 25 की स्ट्रेटजी तैयार कर पाएगी? क्या 24 लोकसभा में मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी जो चुनौती होगी बीजेपी के लिए कि अति पिछड़ा और पिछड़ा जो समीकरण है उसको कैसे साधे। और यही कारण था कि सम्राट चौधरी को, जो कि इतिहास में, बीजेपी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने कम समय में किसी अध्यक्ष को कुशवाहा समाज से बनाया गया है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि और आगे की क्या रणनीति है। तो फिलहाल हम यही देख पा रहे हैं कि बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में लगी है कि बिहार को 25 में किस तरह से अपने बल पर, अपनी ताकत पर बिहार में शासन किया जाए। जो सवाल हमने आपसे शुरू में पूछा, अब उसी सवाल को उल्टा करके पूछते हैं। हमने आपसे ये पूछा कि क्या लालू नीतीश की दोस्ती के तिलिस्म का डर है, इस वजह से अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या लालू नीतीश की भी टेंशन बढ़ेगी अगर गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं? और कोशिश इस तिलिस्म के पैरेलल, इस तिलिस्म के समानांतर एक नया तिलिस्म बनाने की है, तो क्या चिंताएं महागठबंधन की भी बढ़ेगी अगर बार बार अमित शाह बिहार आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपका सीधा सवाल है, क्या महागठबंधन का जो कह सकते हैं एक 7 दलों का जो गठबंधन है। और देखिए अभिषेक, आप लंबे समय से आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, सब बड़ी बात यह है कि बिहार में जातीय समीकरण हावी रहा है और आगे भी हम देख पा रहे हैं इसको। तो अगर आप एमवाई समीकरण को आप देखते हैं तो पिछले 15 सालों में, पिछले 15 सालों के पूरे इतिहास को उठा लीजिए, जो भी चुनाव हुए हैं, एमवाई समीकरण में बीजेपी बहुत कुछ सेंधमारी नहीं कर पाई है। अब है अति पिछड़ा पिछड़ा का जो वोट बैंक है, उसमें नीतीश कुमार ने जिस कुशवाहा समाज को लेकर या जो अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज को लेकर 17 साल की सियासत जो की, उसमें यह जरूर डर है कि अमित शाह के आने के बाद क्या अमित शाह की कोई ऐसी रणनीति होगी जिसमें कि और तोड़ा जाए। क्या जेडीयू को तोड़ने की रणनीति है? क्या आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन है उसको कैसे तोड़ा जाए? और जो 7 दलों का जो गठबंधन है, ये इस गठबंधन को, क्योंकि नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी राहुल गांधी पे अभी देखिए 2-3 दिन पहले जो नीतीश कुमार ने कहा कि भाई और मजबूती से आगे आना होगा, लेकिन अंदर खाने में मजबूती तब ना होगी जब पार्टियां सब एकत्रित होंगी, जब एक चेहरा आएगा। तो हमें लगता है कि अमित शाह 2025 का जो चुनाव होगा बिहार में, जो हमारा बिहार का चुनाव होगा, उसमें चेहरे वो सामने ऑलरेडी ला दिए हैं। हालांकि उसकी घोषणा नहीं की गई है कौन होगा, लेकिन आपने जो सवाल किया है, जाहिर तौर पर लालू और नीतीश की जो जोड़ी है उसको तोड़ने की पूरी कोशिश होगी बीजेपी की, कैसे तोड़ा जाए, कैसे सेंधमारी की जाए और उस वोट बैंक पर कैसे काबिज किया जाए। और यही कारण था कि उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी या फिर चिराग पासवान या तमाम उन लोगों को कहीं ना कहीं, किसी को वायु श्रेणी सुरक्षा, किसी को आगे की रणनीति जो है कैसे बनाई जाए, ये सारा चीज तय हो रहा है। चलिए, हमारे साथ संजीव राय थे, एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे थे और जाहिर है बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ ये बड़ा मौजूद सवाल है कि आखिरकार देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार दौरे पर क्यों आ रहे हैं। और ये संयोग तभी देखने को मिल रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की दोस्ती टूटी है। राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती और संयोग हो रहे हो, समझिए खेल का होना तय है। इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।